We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. मशरिक़ वस्ता में अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मन को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किंग चार्ल्स सोम के एजाज में ईशाइये से खिताब। कहा, बरतानवी बादशाह में भी मुत्तफिक हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया, ईरान ने इतला दी है वो तबाही की हालत में है। ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आबना हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ये मसला हल कर लेंगे। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आपने हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल खत्म नहीं कर सकती। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, उन्हें ये बात सिपाह पास तराने की बहरिया के कमांडर्स ने बताई है। रज़ाई ने मजीद कहा, ईरान की इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आपने हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम का कहना है, हम अब भी हालत जंग में हैं। अमरीका और इसराइल पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। जंग बंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। सदर ट्रंप ने मौमिनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी आला ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से 20 साल तक यूरेनियम अफसोदगी तर्क करने की यकीन दहानी तक डील नहीं होगी। CNN ने दावा किया है, ईरान चंद रोज में जंग बंदी के लिए तरमीमी मसौदा पेश कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राबतों में मुश्किलात हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, जल्दी में बुरा मुआहिदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को तरजीह देंगे। ईरान ने 2 माह बाद रूस और चीन के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज ईरान एयर ने भी परवाजों की बहाली के लिए आमादगी जाहिर की थी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने खबरदार किया है, ईरानी फ़ज़ाई कंपनियों से ताउन करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं, इसलिए गैर मुल्की हुकूमतें ईरानी तैयारों को कोई खिदमात फराहम न करें। ईरानी इदारों के साथ लेन देन या सहूलत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है, फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आज़ाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक यूएई ने बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए सरमायाकारी की इस इकदाम से पहले ओपेक से कई दहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई का कहना है, ये कदम एक मौजू वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन आबना हुर्मुज़ में मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल 0.14% इजाफे के साथ $111.41 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.28% की कमी से $99.64 फी बैरल पर आ गया। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है, ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है। रवां साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है।
बरतानवी वजीर खजाना रिचल रिव्स का कहना है बरतानवी मईशत को मशरिक वस्ता की जंग के असरात से बचाने के लिए मखसूस इकदाम की जरूरत है। ऐसे इकदाम होने चाहिए जिसके शरह सूद पर देर पा असरात ना पड़े। हुकूमत को चौकन्ना और जिम्मेदार होना चाहिए। 2022 के तवानाई बहरान से जो सबक सीखे थे, हुकूमत को उनसे फायदा उठाना चाहिए। मशरिक वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़्म का सबूत हैं। मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गाजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तानी मंदूब ने मुतालबा किया गाजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें जारी। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कौमी उमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम बैठक में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। I am here on this great occasion in the life of our nations to express the highest regard and friendship of the British people to the people of the United States. बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने मुश्तरका अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में कहा, बरतानिया और अमेरिका की बतौर कौम तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज से पहले कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स ने प्रेस डिनर शूटिंग वाक़े की मजम्मत की और कहा, तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। Special relationship is a phrase, probably one country that has a special relationship with the United States, and that is probably Israel. अमेरिका के बरतानिया से नहीं बल्कि इसराइल के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमेरिका में जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथियों को कटहरे में नहीं लाया जा सका, यहां तक कि कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सका। अमेरिका में बरतानवी सफीर सर क्रिश्चियन टर्नर की तालिबात के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। बीबीसी के मुताबिक बरतानवी सफीर ने अमेरिका के सियासी निज़ाम पर तनकीद की और कहा वो इस ख्याल से इत्तफाक नहीं करते। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात हैं। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने अपने सफीर के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, सर क्रिश्चियन टर्नर के ख्यालात बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी के आगाज नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। रॉयटर्स और एप्सोस के नए सर्वे के मुताबिक 34% अमेरिकी ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये शरह गुज़िश्ता सर्वे में 36% थी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद 47% अमरीकी उनके हमायती थे। अमरीकी सदर की हिमायत में कमी की वजह ईरान पर हमले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर केस की समाअत की। वकील से मुकालमे में कहा, आपके दलाइल से मुतमईन नहीं हूं, लेकिन एक रिलीफ दे देता हूं। इस केस का फैसला नहीं करते, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया गया था।
किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मंसूबों पर पेशरफ्त और नए मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर, इस्लामाबाद अरीना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पहली बार PSL के फाइनल में पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी की 5 साल बाद फाइनल में एंट्री। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से आउट क्लास करके 5वीं बार ये एजाज हासिल किया। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद की टीम 222 रन के ताकुब में 151 पर ढेर। बाबर आजम 103 रन की जबरदस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। कराची के शायकीन का पैसा वसूल। बाबर आजम की सेंचुरी ने स्टेडियम में तमाशाइयों की वापसी का मजा दोबारा कर दिया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद के खिलाफ 59 गेंदों पर 103 रन की शानदार इनिंग्स। रवां सीजन की दूसरी और PSL कैरियर की चौथी ट्रिपल फिगर इनिंग्स खेली। अपनी बारी में 12 क्लासिकल चौके और 4 छक्के लगाए। सीजन 11 के टॉप स्कोरर भी बन गए। PSL के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा 588 रन का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। ओवर में ही पेशावर ने बिल्डोज कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच को। बाबर तो टू गुड खेला। जो पार्टनरशिप 72 रन की हुई ना, हारिस की और बाबर की, उसने एक बेस बना दी। बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ल्मी की टीम को और बाबर को भी चौथी सेंचुरी बनाने में मजा आया बैटिंग देखने का। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर और ज़ल्मी को मुबारकबाद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, पेशावर ने 10 ओवर में इस्लामाबाद की सोच को बेलडोज कर दिया था। बाबर और हारिस की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। कामरान अकमल ने कहा, बाबर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पेशावर के टॉप 3 ने इस्लामाबाद को गेम से बाहर कर दिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालातों का। मुस्तफा चौधरी ने शोएब अख्तर का रूप धारा। अब होगा आर या पार, जीते तो बरकरार, हारे तो सीधा इवेंट से बाहर। HPL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच आज मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुल्तान ने पहले राउंड में 10 में से 6 मैच जीते। हैदराबाद ने 5 में फतह समेटी। आखिरी मैच में सबको सरप्राइज करके प्लेऑफ में जगह बनाई। हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी। फातेह टीम जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वजारत रेलवे से मुतालिक उमूर और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफर यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए उठाए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी ने भी मुलाकात की। वजारत से मुतालिक उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। सिंध हुकूमत का तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को डिजिटाइज करने का फैसला। मुकम्मल डिजिटाइजेशन के लिए आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर शकील मेमन कहते हैं, जुलाई से तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट गैर मौसर तस्वुर होंगे। मुकर्रर तारीख के बाद सिर्फ डिजिटल दस्तावेजात ही काबिल कबूल होंगे। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर बल्दियात और वजीर इत्तलात की शिरकत। रज़मा बुखारी ने कहा, प्री मानसून से पहले जरूरी काम मुकम्मल किए जाएं। LDP में होने वाली बजट से मजीद स्कीमें मुकम्मल करेंगे। पंजाब भर पर यकसा तवज्जो देने का विजन वज़ीर आला मरीम नवाज का है। LDP, PDP और मिसाली गांव प्रोग्राम बैक वक्त आगे बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। बताया, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारतीय पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। कोट अद्दू में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रूंध डाला। बाप दो बेटियों समेत जाँ बहक। इंटरमीडिएट की तालिबात वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रही थीं। तीनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। कराची में इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,60,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक। सुबह के औकात में 103 और शाम के औकात में 42 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। इम्तिहानी निज़ाम शफाफ बनाने के लिए पहली बार डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। इसराइल की जानिब से शहरी दिफा के अरकान का कत्ल नया जंगी जुर्म है। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का एक्स पर बयान। कहते हैं, शहरी दिफा के अरकान को इंसानी फरीज़े की अंजामदही के दौरान शहीद किया गया। ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के उसूलों और कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हुकूमत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इस घिनौने जुर्म की मजम्मत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसराइल जंगबंदी मुआहरे की खिलाफ वर्जियां बंद करे। सऊदी अरब का विजन 2030 रवां साल अपने तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, विजन 2030 के तहत अहदाफ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। आलमी सतह पर मौजूद चैलेंजेस के बावजूद जबरदस्त कामयाबियां मिल रही हैं। हुकूमती इदारे अपनी कोशिशें इसी तरह जारी रखें। सऊदी विजन का तीसरा मरहला 2026 से 2030 पर मुहित होगा। किंग चार्ल्स जब छोटे थे मेरी वालिदा को उस वक्त से पसंद थे। अमरीकी सदर ट्रंप का शाह चार्ल्स के एजाज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब। कहा, मेरी वालिदा को मलिका एलिजाबेथ भी पसंद थी। जब भी वो उन्हें टीवी पर देखती थी तो उनकी खूबसूरती की तारीफ करती थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज भी कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। कैंप की निगरानी हेड कोच सरफराज अहमद कर रहे हैं। पहला टेस्ट 8 मई को मीरपुर बांग्लादेश में खेला जाएगा। और शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गुजरे 50 बरस बीत गए। कॉमेडी किंग की याद उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी ताज़ा है। वर्सेटाइल फनकार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नौकर, वोटी, दा खुशिया, जेरा ब्लेड हो या बनारसी ठग, हर रूप सुपर हिट हुआ।